हाय फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आई हूँ और वो है कि भगवत गीता को माने, श्री कृष्ण की बात को माने या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने। लोग बड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि गीता में बोला गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम सारा टाइम यही बोलते हैं कि फल के बारे में सोचो, फल के बारे में सोचो, और वो भी ये सोचो कि वो मिल गया है ऑलरेडी, प्रेजेंट टेंस में सोचो। तो फिर किसको मानना सही है? मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे में ही हैं। आप लोग ये समझिए, आप देखिए, श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें कभी भी अपने फल की चिंता नहीं करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। अपना काम करते रहो, बस फल मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं दूंगा। ठीक है, आप वहीं पे देखो, अगर आप फल के बारे में, वहां पे काम के बारे में उन्होंने बोला कि कर्म करो, कर्म आप कर रहे हो, ठीक है, कर्म आपको करना है। जब आप कर्म कर रहे हो और आपके दिमाग में रहेगा कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा, आप डर डर के करोगे। अगर उस काम को डर आपने उसमें डाल दिया काम में, वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्होंने बोला है कि आप फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मतलब आपने मान लिया कि ये काम हो गया, ठीक है, आप फल की चिंता कर ही नहीं रहे, क्योंकि फल आपने सोच लिया कि जब फल तो मिलना ही है। भगवान ने जब बोल दिया फल मेरे ऊपर छोड़ दो, तो वो तो फल भगवान जब दे रहे हैं तो सवाल ही नहीं हो सकता कि कुछ गलत होगा या कुछ नहीं होगा। समझ गए आप? इसीलिए मैं कह रही हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंटरलिंक्ड है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम भी ये मान लेते हैं कि फल ऑलरेडी मिल चुका है, हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है डाउट की। वहां पे कोई ये है ही नहीं कि अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये होगा कि नहीं, हम मान चुके हैं कि वो चीज हमारे पास है, हमारी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, गीता में भी है। क्यों सोचे हम फल के बारे में? वहां पे हम ये मान चुके हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऑसम होना ही है, 100% रिजल्ट है ही। श्री कृष्ण ने बोला है कि मेरे फल की इच्छा मत कर, फल मुझ पे छोड़ दे, तू कर्म कर। कर्म हम कर रहे हैं, हमें पूरा बिलीव है, वही यहाँ पे है, हमें पूरा बिलीव है कि हमारी विश फुलफिल होकर के यूनिवर्स से हमें मिलेगी, क्योंकि हमने मान लिया है। हम यूनिवर्स को भी यही बोल रहे हैं कि हमारी विश तो मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये कंफ्यूजन मत लेके आइए, ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म करने के लिए बोला है तो हम यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फल की बात कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, फल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे कि हमें चाहिए। हम चाहिए नहीं बोल रहे हैं। फल की इच्छा तब खराब होती है जब हम उसकी चाहत रख लेते हैं कि वो हमें चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें वो मिल चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में जी रहे हैं कि वो ऑलरेडी हमारा है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसके पीछे भाग ही नहीं रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे अलग हो सकता है? कैसे दोनों अलग हैं? मुझे तो दोनों सिक्के के दो पहलू लगते हैं और दोनों एक साथ हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। श्री कृष्ण जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। क्यों करें हम फल की इच्छा? वो तो मिल ही चुका है हमें, वो हो ही चुका है। भगवान के चरणों में डाला मतलब वो मिलना ही मिलना है, बस सिंपल है बिल्कुल। कंफ्यूज मत होइए। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम गीता को माने, श्री कृष्ण के ज्ञान को माने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने। दोनों ही चीजें एक हैं। आप फल की इच्छा मतलब आप चाह रहे हो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, आ जाए, ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कंफ्यूजन, डाउट्स, डेस्परेशन, ये सब मना किया है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही कहते हैं कि ये सब नहीं, डेस्परेशन, डाउट, दुविधा, परेशानी, उसके बारे में नेगेटिव होना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो और अच्छा है कि हम ये पहले से मान लेते हैं कि ये चीज हमें ऑलरेडी हमारे पास है, मिल क्या चुकी है, हमारे पास है अवेलेबल। हम तभी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की ही के पूरक हैं। समझ गए आप लोग? प्लीज कंफ्यूज मत होइए, दोनों का ही मतलब एक है। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये तब से ही है, बस थोड़ा सा हम इस ज्ञान को अच्छे से डीपली समझ नहीं पाए, शायद कोई समझा नहीं पाया। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक आप लोगों को समझा पा रही हूँ, लेकिन प्लीज बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। उसमें भी यही है, इच्छा मत कर,
अपने फल की। इसमें भी यही है, फल की इच्छा मत करो, ये मानो कि वो ऑलरेडी है आपके पास, आपने इतना औसम काम किया है कि वो आपको मिल चुका है, आप उसको, वो है और उसके लिए उस चीज को आप जी रहे हो, उसके लिए खुश हो, ग्रेटफुल हो। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर, मैंने अच्छे से बता दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे लिख सकते हैं एंड यहाँ कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड जस्ट स्माइल।